दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपके इस एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देखो, हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो। आपको ऐसा लगना चाहिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं आप, ऐसे 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, तो व्हाट्सएप कर लेना, यहाँ पे नंबर दिया गया है और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितनी फीस है, कितनी और भी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी एंड सो ऑन। तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिवील? वेग समय आलेख की ढलान क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है इसको दर्शाया जाता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है? तो ये हमेशा जो डायरेक्शन है, दिशा है, ये बदलती है, तो याद रखना। और साइंस के 30 क्वेश्चंस आपको लगभग देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ो, साइंस जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो न्यूटन का थर्ड सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत है मोशन का, वो क्या दोस्तों एक्सप्लेन करता है? तो बेसिकली द लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट, इसमें सब कुछ है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? इंपॉर्टेंट है ये भी। कंडक्टेंस जो है दोस्तों, चालकता, इसकी हम जब इकाई की बात करते हैं तो ये सीमेंस है, ये ऑप्शन। इकाइयां जरूर पढ़ के जाना, एक या दो क्वेश्चंस यहां से बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे, एंडोस्कोपी भी इसमें है, मिराज भी इसमें है, मरीचिका जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद जब आप हीरे को देखते हैं वो चमकता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों जो तारे चमकते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी? वेव्स जो हैं दोस्तों, इनकी फ्रिक्वेंसीज आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी है, उसकी ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पूछी गई तो आपको याद रखना है गामा रेज जो होती है, गामा किरणें, इनकी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एन एंडोक्रीन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्रीन ग्लैंड? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं? तो ये कौन सी होती है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अग्नाशय या फिर पैंक्रियाज, आपको याद रखना है। ये जो ग्लैंड है दोस्तों, ये एंडोक्रीन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्रीन ग्लैंड भी होता है। विटामिन को जरूर पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट है। रेटिनोल इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? रेटिनोल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन ए। कमेंट करके बताना विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन सोइल ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान मृदा में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता है? तो ध्यान से देखना सारे के सारे। वाटर का भी होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व, इनका भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, तो यहां पे डी ऑप्शन ही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स? मतलब जो पौधे होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उसी में मौजूद होती है ये चीज, बाकियों में नहीं, जो जीव जंतु हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है, लाइसोसोम्स होते हैं सब में। सेल वॉल जो है ये हमेशा ये प्लांट में होता है, प्लांट सेल, तो यहां पे बी ऑप्शन, कोशिका भित्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ जाइलम? जाइलम आप सभी को पता है, अगर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ट्रीज में,
तो जाइलम काम आता है, और जब फूड की बात करते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन, तो फ्लोएम है इसमें। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है जाइलम का, तो दोस्तों ट्रैकिड्स जो है ये भी है, उसके बाद बेसल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी है, और जाइलम पैरेंकाइमा जो है ये भी है। लेकिन यहाँ पे कंपेनियन सेल जो है ये नहीं होता कॉन्स्टिट्यूएंट जाइलम का, तो बी ऑप्शन सही होगा, सहयोगी कोशिका। ये तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन बन जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। व्हाट इज स्टडीड इन ऑर्निथोलॉजी? अगर आप स्टडी कर रहे हैं ऑर्निथोलॉजी की, तो आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? आप पक्षियों की, वर्ड्स की। तो ए ऑप्शन इसका सही है। केमिकल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं हर किसी के। यहां पे फॉर्मूला पूछा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो Ca तो सब में आएगा और ऑप्शंस में भी सब में है। और यहां पे आपको याद रखना है O जो है और H जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों का डबल होगा, 2 होगा। तो यहां पे डी ऑप्शन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से आएगा, तो डी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पहले एक टाइम था तो फुल फॉर्म भी आती थी, लेकिन कंपटीशन हाई हो चुका है, अब नहीं आती। अब पूछा जाता है ये मिक्सचर होता है किसका किसका। तो दोस्तों एलपीजी जो है, जो घरों में यूज होती है, एक चूल्हा होता है आपके घरों में और एक सिलेंडर वाली गैस होती है। तो आप क्या बोलते हैं, चूल्हे पर काम करना आसान नहीं है, और जो एलपीजी होती है इसमें ब्यूटिफिकेशन होती है, काम करना काफ़ी सुंदर होता है, खाना पकाना काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्यूटेन आपको याद रखना है ब्यूटीफुल से। और ये गैस जो होती है ये प्रॉपरली काम करती है, प्रोपेन। बस ये 2 ट्रिक्स हैं, आपको कभी नहीं भूलेंगे। सी ऑप्शन आपको याद रखना है, ब्यूटीफुल होता है इसमें खाना पकाना और प्रॉपरली काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सॉल्यूशंस विद इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड। जब दोस्तों 2 सॉल्यूशंस होंगे जिसको 2 बिलियन आप बोलोगे, जिनमें क्या होगा, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, समान परासरण दबाव होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, यानी कि सम परासारी बिलियन। तो बी ऑप्शन इसका सही है। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज फॉर गार्डनिंग? बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? आज के टाइम में आप देखो तो सबसे ज्यादा उर्वरक इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होता है वर्मी कंपोस्ट। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड? बीज कौन सा नहीं है इन 4 ऑप्शंस में? तो यहाँ पे याद रखना सागो जो है ये एक बीज नहीं है, बाकी ब्लैक पेपर हो गया, वीट हो गया, एनीसीड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सीड हैं, तो सागो नहीं है। Which type of crop does increase the fertility of the soil by fixing nitrogen? तो आप देखते हैं मटर वगैरह हम बीज देते हैं खेतों में, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है, फिक्सेशन जो है अच्छी होती है। तो जब हम मटर की बात करते हैं, यह भी एक दाल का ही हिस्सा है, ठीक है। तो दाल जो है सही आंसर होगा। दालें जितनी भी होती हैं ये क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं फर्टिलिटी को, जो भी सोइल होगी, जो मिट्टी होगी, कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। तो याद रखना। विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, आपने किसी खेत में कुछ भी बीजा, तो जैसे ही फसल तैयार हुई आपने उसको क्या करना है, काटना है फसल को और उसको जला देना है, जो भी बच जाएगा उसके बाद, फसल के बाद, और फिर नेक्स्ट कहीं पे आपने नई खेती करनी है। इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे पोषक तत्व जो हैं उनको आपने यूज कर लिया एक बार, आपकी फर्टिलिटी जो है जमीन की एक बार समाप्त होने लगती है, तो दूसरी जमीन जो है उसे चेंज कर लिया जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहां पे ये सब कुछ होता है। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच वन इज नॉट ए कैश क्रॉप? कैश क्रॉप नकदी फसल हिंदी में इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने, तो ध्यान देना और अच्छे से आंसर सोचना अपने दिमाग में। जो दोस्तों मक्का है, मेज है, ये एक नकदी फसल नहीं है, ये तो एक मोटा अनाज आप कह सकते हैं। तो बाकी जितने भी हैं, गन्ने की बात करूं या फिर कॉटन की बात करूं या फिर जूट की बात करूं, इनसे नकदी आपको आती है, कैश आता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। विच
crop belonging to the family Euphorbiaceae is known for producing biodiesel। यहाँ पे बोला जा रहा है यूफोर्बिएसी परिवार की किस फसल को बायोडीजल उत्पादन के लिए जाना जाता है। बायोडीजल आज के टाइम में आपको पता है कि प्रदूषण की वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, जैट्रोफा इसका यूज होता है बायोडीजल में, ठीक है। यूफोर्बिएसी फैमिली है ये बायोडीजल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन करें। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो दोस्तों। यहाँ पे जो आप सी ऑप्शन देख रहे हो, लीफ लिटर, उसके बाद एल्गे, उसके बाद क्रैब्स, और उसका स्मॉल कार्निवोरस फिश, और सबसे लास्ट में लार्ज कार्निवोरस फिश। तो ये एक बिल्कुल सही फूड चेन है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस टफ होते हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस इसलिए सेट करते हैं इन मॉडल पेपर्स में, अगर एग्जाम का लेवल हाई हो जाए तो स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने तो इजी पढ़ा था, इसमें टफ आ गया। तो आपको थोड़ा हाई लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। और जब हम इजी क्वेश्चन की बात करते हैं तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। 5 जून एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज विच डे। 5 जून हर साल किस रूप में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हम एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जब हम दो तरीके इसके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट में जो इकोसिस्टम होता है, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जब हम अबायोटिक की बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आप ह्यूमस देख रहे हो, ए ऑप्शन। ये एक जिंदा चीज नहीं आप इसको बोल सकते, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये एक, तो ह्यूमस सही है। बाकी प्लांट्स की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टाइगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइगा जो है दोस्तों किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो टाइगा जो है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, इन द एटमॉस्फेयर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ओजोन गैस मौजूद होती है कहाँ पे? तो आप सभी को पता है जब वायुमंडल की बात करते हैं तो काफ़ी सारी परतें होती हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे क्षोभ मंडल देखने को मिलता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर आगे जो भी हैं। तो जो क्षोभ मंडल है इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, और इसके जस्ट ऊपर जो लेयर होती है, परत होती है, इसको हम समताप मंडल बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? ओजोन लेयर जो है ये देखने को मिलती है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसी लेयर में उड़ते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस तरफ होता है? यह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशा में, एक दिशात्मक। डी ऑप्शन सही है। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। जब हमारी वायु जो है, जो हम सांस वगैरह लेते हैं, अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बेसिकली इसको इंडिकेट करने के लिए हम एक इंडिकेटर लाइकेन का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे वायु प्रदूषण का पता चलता है सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुका है इसमें या फिर कम है। और हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लो। तो सही आंसर जो होगा वो होगा लाइकेन या फिर काई बोल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सम्मेलन खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए बनाया गया था? तो ये कौन सा है? इसको बोलते हैं दोस्तों रोटरडैम कन्वेंशन। तो ये जितने भी कन्वेंशन हैं इनको पढ़ के जाना, जो प्रोटोकॉल्स हैं
जैसे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, टोक्यो कन्वेंशन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे कोर्सेज वगैरह जो हैं उनमें ये सारा मटेरियल है, तो अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, बाकी एग्जाम्स के भी काम आएंगे कोर्सेज, ज्वाइन जरूर कर लेना व्हाट्सएप करके। IUCN रेड लिस्ट ये किससे रिलेटेड है? अच्छा, कमेंट करके ये बताना IUCN की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। और जब IUCN रेड लिस्ट जारी करता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, केवल लुप्त प्राय पौधों और जानवरों से इसका संबंध होता है जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर जिन पर काफ़ी खतरा है, जब रेड लिस्ट आती है IUCN की। हिमालयन माउंटेन रेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। हिंदी मीडियम में देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये टाइप्स हैं कुछ एक माउंटेन्स के। पूरी दुनिया में जितने भी माउंटेन्स हैं उनके अपने अपने टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत जो है उसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है हिमालय पर्वत जो है फोल्डेड माउंटेन्स हैं, बलित पर्वत, ये वाला हिस्सा, और जब ये वाला हिस्सा आपस में इकट्ठे होते हैं, टकराते हैं, तो ये जो बीच वाला है ये इस तरह से हो जाता है। तो हिमालय भी ऐसे ही हुआ है। तो अभी भी ये आपस में प्लेटें टकरा रही हैं और हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो बलित यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन एज। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं? ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, और ये दोस्तों कैंसर रेखा है, और ये मकर रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इसके आसपास जो घास के मैदान वगैरह होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चाहे अफ्रीका की बात करूं या फिर अदर जो भी पार्ट्स हैं, तो बेसिकली इनको सवाना बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पुअर मैन्स टिम्बर। निम्नलिखित में से किसे गरीब आदमी की लकड़ी के रूप में जाना जाता है? तो जब हम फॉरेस्ट्री पढ़ रहे थे तो बैम्बू जो है उसके बारे में काफ़ी पढ़ा था, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज आल्सो नोन एज पिक्चर प्लांट्स। परिवार के निम्नलिखित में से किस सदस्य को घट्टपर्णी पौधों के रूप में भी जाना जाता है? तो ये होते हैं नेफेथेंस, ठीक है, नेफेथेंस आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेफेथेंस जो है इनको बोला जाता है पिक्चर प्लांट्स। द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर, बागवानी। तो बी ऑप्शन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HPGK का। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सुजानपुर सिटी इन 1761 AD। 1761 ईस्वी की बात हो रही है। तो घमंड चंद ने सुजानपुर जो है यहाँ पे जो शहर है इसकी स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन। लाहौल स्पीति जो है इसको वैली ऑफ ग्लेशियर 1873 में किसने बोला था? तो एंड्रयू विल्सन ने। निम्नलिखित में से कौन सा मिलन सही नहीं है? कुंजम दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। कुगती दर्रा जो है लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। शिंगड़कोन दर्रा जो है लाहौल और जास्कर को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है लाहौल और चंबा को नहीं, कुल्लू को जोड़ता है। तो यहाँ पे गड़बड़ किसमें है? इसमें सी ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलन सही है? यहाँ पे जानना है सही कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किन्नौर, मंडी नहीं। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो ये किन्नौर नहीं है। ये आपको कमेंट करके अभी बताना है, ये आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमीरपुर, बिल्कुल सही है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। सबसे कम अपराध वाला जिला शिमला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन जो है ये सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन है रुक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, मतलब किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो रुक्ति जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है रुक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस जिले में है? व्हेन वाज द चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड ऑन द प्लेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश? तो विधानसभा कब बनी थी हिमाचल प्रदेश में? आप सभी को पता है 1952 में।
तो उसी टाइम हुआ था ये। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर ऑप्शंस में कभी 1948 मिल जाए तो उसको भी चूज़ कर सकते हैं आप। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना था 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग 1952 था ऑप्शन में आंसर। क्वेश्चन है, रॉन्ग चूज करना है। भेड़ प्रजनन केंद्र नगवाई मंडी में, सही है। फिश फार्म मौली, ये भी सही है। अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र सराण में नहीं है, ये कंदबाड़ी में है। और घोड़ा प्रजनन केंद्र लरी लाहौल स्पीति में, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में गड़बड़ थी। विच मेटल इज नोन एज एन एलोए ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक इन दोनों को इकट्ठा करना है तो क्या बनेगा। तो दोस्तों जो पीतल है, ब्रास है, ये कॉपर और जिंक से बनती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, ब्रोंज का बताना कमेंट करके कि ब्रोंज जो है किसका किसका बनता है। हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव एन एज डिसिपल बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुसलमान दोनों किसके शिष्य रह चुके हैं, तो इन्हें हम श्री चैतन्य बोलते हैं। ये ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टेब्रेट्स इज नॉट अ रेप्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी एक सरीसृप नहीं है जो रेंग कर नहीं चलता है। तो पेंगुइन कभी भी रेंग कर नहीं चलते। बाकी मगरमच्छ की बात करूं, छिपकली की बात करूं, कछुआ, ये रेंग कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ। भरतनाट्यम जो है ये शास्त्रीय नृत्य है किस स्टेट का, तो आपको तमिलनाडु याद रखना है। सी ऑप्शन सही होगा। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा काठमांडू में, नेपाल में। तो 8 इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज सिचुएटेड इन। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, यूपी में। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। तो इसका सही आंसर यही होगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे कुछ एक संस्थान दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडोप्टेड। कब इसको अडोप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947। और कमेंट करके बताना कि झंडा जो है भारत का, तिरंगा जो है, उसको डिज़ाइन किसने किया है, नाम उनका बताना। बाकी कुछ एक क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के एंड सो ऑन मिलेंगे, तो ये मिलेंगे व्हाट्सएप पर। ये मॉडल पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो मैसेज कर देना। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को, सॉल्यूशन भी दिए गए हैं मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं। और अगर बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। जय हिंद, जय हिमाचल।